हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में श्रीमती जी सीरीज़ की कॉमिक श्रीमती जी और छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन। आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं सारा दिन आराम करूंगा। नहीं किशोर, हमारी सोसाइटी की औरतों ने तय किया है कि छुट्टी के दिन पति घर के सारे काम करेंगे और पत्नियां आराम। देखो, सामने वाले वर्मा जी ने काम शुरू भी कर दिया। बख्शी साहब कपड़े धो रहे हैं, सिंह साहब रोटियां बना रहे हैं। अब तुम भी मेरे लिए चाय बना लाओ। ये लो चाय, अब तो खुश। अब तुम कपड़े प्रेस कर दो, सब्जियां काट दो, उसके बाद मैं और काम बताऊंगी। मैं तंग हो गया हूँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सबसे जाकर मिलता हूँ। दोस्तों, क्यों हम छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस जाया करें। साड़ियाँ। शीला, शॉपिंग को चलें? क्या सेल लगी है? बम्पर। चलो, ये अच्छा मौका है। आर के लिमिटेड सेल 50% डिस्काउंट। वेयर हाउस स्टोर। ये 1000 रुपये की साड़ी आपको 500 रुपये में मिलेगी। दूसरा डिज़ाइन दिखाइए। इसकी कीमत 4000 रुपये है, मगर सेल प्राइस सिर्फ 2000। यह सुंदर डिज़ाइन की साड़ी आपको नेट 3500 रुपये में मिलेगी। 4 साड़ियाँ पैक कर दीजिए। इतनी कीमती साड़ियाँ अफोर्ड कर सकोगी? मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। फिर भी तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे बाद में सही। पैसे मेरा पति चुकाएगा। चाय। किशोर, क्या तुम्हारा गला खराब है? हाँ, गले में खराश हो रही है। इस घर का वैद किताब में लिखा है कि गले की खराश हो तो गुनगुने गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करने चाहिए। ठीक है, 1 कप चाय में नमक डालकर ले आओ। लेकिन मैंने तो गुनगुना गर्म पानी कहाँ है। तुम्हारी बनाई चाय और गुनगुने पानी में फ़र्क ही क्या है? क्या मतलब? तुम जब चाय बनाती हो उसमें चीनी इसलिए नहीं डालती कि उससे वजन बढ़ जाता है। दूध इसलिए नहीं डालती कि कहीं कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। महंगाई की वजह से तुम चाय पत्ती नहीं डालती। बाकी सिर्फ गुनगुना पानी ही बचा ना। पड़ोसी। लॉन में बैठकर चाय पीने का मज़ा ही अलग है। बिल्कुल, यहाँ कितना सुहावना मौसम है। शीला, हमारे पड़ोस में जो नए दंपत्ति रहने आए हैं, ये स्वभाव के कैसे हैं? वह बहुत दरिया दिल हैं। तुमने कैसे जाना? ये जो अभी तुम चाय पी रहे हो, उसके लिए दूध और चीनी उन्हीं से उधार आया है। हमें भी अच्छे पड़ोसी होने का इम्प्रेशन देना चाहिए। वह देखो, वह इधर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या आप हमारी मदद करेंगे? क्यों नहीं, मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए, मकान का किराया देना है। गुणवती श्रीमती जी। शीला, मैं ऑफिस से आ गया, कुछ खाने को दो। अगर मैं घर गृहस्थी के झमेले में ना पड़ती तो आज मैं भी किसी कंपनी में एमडी होती। सब मेरा हुक्म मानते, या फिर मिनिस्टर बन जाती, नहीं तो एक्ट्रेस, डॉक्टर या फैशन डिज़ाइनर ही बन गई होती। शीला, वो सब तो तुम आज भी हो। तुम इस घर की एमडी हो, सब तुम्हारा हुक्म मानते हैं। रही मिनिस्टर की बात, तो मेरे घर की फाइनेंस मिनिस्टर तुम ही हो, जिसे पता है कि घर का बजट कैसे बनाना है, कैसे चलाना है। और रही बात एक्ट्रेस की, तो उधार वापस मांगने वालों को जिस एक्टिंग से तुम टरकाती हो, वह कोई एक्ट्रेस क्या करेगी। जिस तरह से तुम मेरे और बच्चों की सेहत का ख्याल रखती हो, जैसे कोई डॉक्टर हो। तुम अपनी पुरानी साड़ियों को सूट और ड्रेसों में कन्वर्ट करने में माहिर हो। हुई ना तुम फैशन डिज़ाइनर। क्या तुम अपनी इतनी सारी योग्यताओं को सिर्फ एक नौकरी में बांध देना चाहती हो? नहीं, बैठो, मैं तुम्हारे लिए पकौड़े बनाकर लाती हूँ। गोगी की पसंद। शीला, कैसी हो? गोगी, कई दिनों बाद आई हो, आओ बैठो। गोगी, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? मैं तो कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन हर बार बात बत्ते बत्ते रह जाती है। तुम्हें कैसा पति चाहिए? जो दिखने में आकर्षक हो, जिसकी दिलकश आवाज़ हो, जो मेरा मनोरंजन कर सके, मेरे एक इशारे पर बोले, मेरे इशारे पर चुप हो जाए। तुम्हें पति नहीं, रिमोट से चलने वाला टीवी चाहिए। इंटरव्यू। महिलाओं के अधिकारों पर आप क्या कहना चाहेंगी? विश्व की जनसंख्या में आधी महिलाएं हैं, उन्हें हर क्षेत्र में समान अधिकार मिलने चाहिए। धन्यवाद मिसेस शीला, आज रात 9 बजे दूरदर्शन पर आप अपना इंटरव्यू देख सकती हैं। खुशखबरी, आज रात दूरदर्शन पर मेरा इंटरव्यू आएगा। लाखों लोग मुझे टीवी पर देख लेंगे। ये सोचना कैसा लगता है? लगता है मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। मुझे अपने परिचितों को ये खबर देना चाहिए। हेलो गोगी, आज रात 9 बजे दूरदर्शन पर मेरा इंटरव्यू आएगा। रामी, आज 9 बजे टीवी खोलना ना भूलना। टाइम हो गया है, मुझे टीवी ऑन करना चाहिए।
महिलाओं के अधिकारों पर अभी आपने टीन एज लड़कियों के विचार सुने, अब आप बुजुर्ग महिलाओं के विचार सुनिए। विश्व की जनसंख्या, उसने मुझे बड़ी उम्र की औरतों के ग्रुप में रखा। पर्स। किशोर, चीजें झाड़ते समय मुझे ये पर्स मिला। ये मेरा है शीला। नहीं, ये लेडीज पर्स है। तो क्या हुआ, जब मर्द औरतों जैसे लंबे बाल रख सकते हैं तो लेडीज पर्स क्यों नहीं रख सकते? ये काफी भारी है। कल मुझे दफ्तर से बोनस मिला था, वही रकम इसमें है। चू, तुम्हारी कंपनी दिवाली पर बोनस देती है। इसमें कितने रुपए हैं? 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, 1,000। इसके अंदर पैसे हैं ही नहीं, सिर्फ फेट के टिकट्स हैं। मम्मी, ये पर्स हमारी टीचर का है। उन्होंने इसमें हमारे स्कूल के एनुअल फेट के टिकट रखकर मुझे बेचने को दिए थे। पापा, एक टिकट आप खरीद लो ना, सिर्फ 50 रुपये का। माँ, माँ तुम कब आई? बेटा, मैं सवेरे आई थी। शीला कहाँ है? बहू बेडरूम में है। शीला, मेरी माँ के लिए चाय बना दो। किशोर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वह नहीं बना सकूंगी। सिर दर्द इतना तेज़ है कि मैं बिस्तर से हिल नहीं सकती। कोई बात नहीं, तुम आराम करो। शीला बेटी, बेटी सुना है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। माँ, मैं ठीक हूँ। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी और टोस्ट बनाती हूँ। ये सिर दर्द कैसा है जो आदमी को देखकर आता जाता है? स्लिमिंग। शीला, लो दवाई खा लो। शीला, क्या हुआ तुम्हें? रामी, मैंने बासा खाना खा लिया, पेट दर्द हुआ और मैं बीमार हो गई। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। शीला, तुम बीमार कैसे हुई? मिसेस गुप्ता, मैंने बासा खाना खाया, पेट दर्द हुआ और मैं बीमार पड़ गई। बाय शीला, अपना ध्यान रखना। ये सब कैसे हुआ? काम्या, मैंने बासा खाना खा लिया, पेट दर्द हुआ और मैं बीमार पड़ गई। टाइम पर दवाई लेती रहना, मैं फिर आऊँगी। मैं बार बार बीमारी का हाल बताते बताते तंग आ गई हूँ। तुम अपना बयान एक टेप में रिकॉर्ड कर लो, जो भी आएगा उसके आगे कैसे चला देंगे। बहाना। किशोर भैया, घर के बाहर क्यों टहल रहे हो? अंदर क्यों नहीं जाते? गोगी, मैं ऑफिस से थका हारा घर आता हूँ, सोचता हूँ कि घर में जाकर आराम करूँगा, टीवी देखकर कुछ मनोरंजन के पल बिताऊंगा, लेकिन शीला मुझे घर के कामों में लगा देती है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तुम क्यों नहीं अंदर जाकर सिरदर्द का बहाना बनाते? फिर शीला तुमसे काम नहीं करवा सकेगी। वाह, ये अच्छा आइडिया है। थैंक्स गोगी। किशोर, क्या हुआ? शीला, मेरे सिर में दर्द है, मैं आराम करना चाहता हूँ। किशोर, मैं फिल्म के 2 टिकट्स लाई थी, सोचा था हम दोनों एक साथ पिक्चर देखने जाएंगे और मनोरंजन के कुछ पल साथ साथ बिताएंगे, लेकिन तुम्हारे सिरदर्द के कारण अब हम दोनों तो जा नहीं पाएंगे। मैं ये टिकट्स गोगी को दे देती हूँ, वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर फिल्म देखाएगी। सत्यानाश। भूचाल। सारा घर हिल रहा है। ओह, भूचाल आ रहा है। किशोर उठो, भूचाल आ गया है। तो मैं क्या करूं? जल्दी से बाहर चलो, कहीं मकान गिर ना जाए। तो इसमें हमारा क्या नुकसान है, हम तो किराएदार हैं। चैन से सो जाओ। ट्रैवल एजेंट। ओह, बहुत गर्मी है, यहाँ चला जाए। आइए मैडम, इस तपती गर्मी से राहत पाने के लिए हमारे पास हिल स्टेशन जाने के लिए बहुत से आकर्षक पैकेज है। ठंडे प्रदेश शिमला जा सकती हैं, वहाँ के सफ़र के लिए डीलक्स एसी बसें उपलब्ध हैं। आप चाहें तो डलहौजी जा सकती हैं, जहाँ शीतल जल की नदियों के किनारे बैठकर आप ठंडी मनोरम हवा का आनंद लेते हुए दिन बिता सकती हैं। या फिर नैनीताल चलिए, जहाँ के शीतल ताल के किनारे बैठकर आप गर्मी को बिल्कुल भूल जाएंगे। नहीं तो पर्वतों की रानी मसूरी चलिए, वहाँ के बर्फीले पहाड़ और मनोरम झरने आपका मन मोह लेंगे। धरती के सर कश्मीर चलें, वहाँ की बर्फीली वादियों में शहर की गर्मी का ख्याल भी आपके दिमाग में नहीं आएगा। या कुल्लू मनाली चलिए, वहाँ के ठंडे माहौल में आपके मन को शांति मिलेगी। कहिए, आप कहाँ छुट्टियाँ मनाने जाना चाहेंगे? कहीं नहीं, तुम्हारी हिल स्टेशन की ठंडी ठंडी बातें सुनकर गर्मी से राहत मिली। मायका। शीला, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मायके। क्या किशोर और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है? नहीं। देखो, पति पत्नी के बीच तो नोकझोंक होती रहती है, इस तरह घर छोड़कर मायके जाना ठीक नहीं। तुम सारा मसला मुझे बता दो, मैं तुम्हारे और किशोर की भी सुलह करवा दूंगी। इस तरह घर के झगड़े को बाहर लाना ठीक नहीं। तुम्हारे इस तरह रूठ कर मायके जाने से सोसाइटी में तरह तरह की बातें होंगी, लोग तुम दोनों पर उंगली उठाएंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं हालचाल पूछने जा रही हूँ। ये बहाना बहुत पुराना हो चुका है, मैं भी जब इनसे झगड़ कर मायके जाती हूँ तो यही बहाना बनाती हूँ। मल्टी स्टोरीज। शीला, मैंने मकान बदल लिया है। अच्छा गोगी, वह कैसा है?
तुम अंतरिक्ष अपार्टमेंट्स की 5वीं मंजिल पर आ जाओ, बैठ कर गप्पे मारेंगे और घर भी देख लेना। किशोर, मैं गोगी से गप्पे मारने उसके घर जा रही हूँ। फ़ायदा है, अगर तुम फ़ोन पर गप्पे मारती तो बिल ज़्यादा आता। खर्चा तो अब भी होगा क्योंकि मैं कार ले जा रही हूँ। उसने कहा था कि वह 5वीं मंजिल पर रहती है। जब लिफ्ट है तो सीढ़ियों पर कौन थके। सॉरी, जगह नहीं है, फ्रिज ऊपर ले जाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डायमंड कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।